हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तो मैं एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी ट्रेन से। तो अभी मैं ट्रेन में बैठी हूँ और हम जा रहे हैं आज गुजरात, वडोदरा, ऋषिकेश से। बस अभी बज रही है सुबह के 6 बज रही है और हम ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश योग नगरी से बैठे और अभी हम वीरभद्र पहुँच चुके हैं। अरे हाय, मेरा तो क्लेचर भी टूट गया। देखो, मैं बैठी और ये टूट गया। ट्रेजिडी। कोई बात नहीं, दूसरा रखा है बैकअप में। देखो, सूर्य भगवान जी भी अभी अभी आ रहे हैं। देखो, अभी ट्रेन वीरभद्र स्टेशन पे खड़ी है और बच्चे ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ना मीशू यहाँ पे लेटी है। देखो बस हम सब बैठे हैं। इसके पापा भी बाहर गए हैं, ट्रेन रुकी है ना तो इसलिए बाहर गए। मैं दिखाती रहूँगी आगे आगे जैसा भी रहेगा। घर से निकले सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे ना, तो खाना वाना बनाया, उसमें टाइम लग गया था, तो सुबह शूट करने का टाइम नहीं मिला। बस उसकी दादी हमें छोड़ने आई थी और अनिल भैया आए थे, हमारे बगल में रहते, वो हमें छोड़ने आए थे। भागा दौड़ी में बैठ गए, फिर दिखाते हैं क्या होता है। देखो, तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे सुबह की भाग दौड़ के बाद, और ट्रेन अभी वीरभद्र स्टेशन पे रुकी थी। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मैं चिप्स खाने लगी थी। उसके पापा भी हमारे साथ चिप्स खाने लगे थे और नंदा भी थोड़ा थोड़ा खाई थी, ज़्यादा नहीं खा रही थी। फिर नंदा ट्रेन में मस्ती करने लगी। मस्ती करने लगी, नंदा का फर्स्ट टाइम था ये ट्रेन का सफ़र, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने नंदा के लिए निकाले जैम्स, तो नंदा जैम्स खाने लगी। इसके पापा आराम कर रहे थे थोड़ी। इसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते, देखो, हरे हरे जंगलों को क्रॉस करते हुए पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ तो दिख नहीं रही थी। बस फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। हरिद्वार से आगे जाके हम पता नहीं ऐसी कौन सी जगह में पहुँचे, यहाँ पे ट्रेन का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने वो व्यू कैप्चर कर लिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना ट्रेन, पूरी राउंड राउंड दिख रही है। ऐसा लग रहा है ट्रेन चल ही नहीं रही है, बस खड़ी है और हमें सामने भी दिख रही है। देखो, इसी तरह आगे बढ़ते हुए फिर हमको बहुत थकान हो गई थी, तो सुबह जल्दी उठ गए थे, तो आराम करने के लिए दिनेश ने हमारे लिए बिस्तर लगाया और अपने लिए भी लगा रहे थे। बस रेस्ट करने के बाद नंदा जल्दी उठ गई, तो फिर वो हमारे साथ मस्ती करने लगी। बस उसको तो मस्ती करने का ही मन था, और उसके पापा मीशू के साथ खेलते थे, नंदा मेरे साथ मस्ती कर रही थी। और इसी के साथ हम पहुँच गए निज़ामुद्दीन, दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही थी। एक तो हमारा डब्बा लास्ट था ना, तो हमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, तो पता नहीं क्यों बहुत कम दिख रहा था। देखो, और ट्रेन नन्नू को ना अपने साथ खेलने के लिए दोस्त मिल गए। देखो देखो, भाग रहे एक एक पीछे एक, एक के पीछे एक। पर उसके बाद तो इनकी मस्ती कम नहीं हुई। ये देखो, 2-3 बच्चे थे ट्रेन में, जिस बॉक्स में हम बैठे थे उसमें सारे साथ में मस्ती कर रहे थे, पर सारे गुजराती थे। नन्नू उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाई थी। देखो, एक और आ गई। ये सब आपस में मस्ती कर रहे थे। नंदा उसे गले लगा रही थी। देखो, ये नंदा से छोटी थी और ये दूसरी नंदा से बड़ी थी, तो दोनों बच्चे गुजराती थे ये, और नंदा इनके साथ खेल रही थी। ये बड़ी वाली बच्ची तो नंदा के लिए बहुत सारे टॉयज़ भी लेके आई, जो भी उसके रहे होंगे ना, लेके आई नंदा को खिलाने के लिए। ये देखो, बच्चों को तो साथ में चाहिए होता है एंजॉय करने के लिए। फिर हमें लगी भूख, फिर मैं खाना खाने लगी। थैंक यू सो मच पूजा, इतना अच्छा खाना देने के लिए। बस आगे बढ़ते बढ़ते देखा, इधर तो गेहूँ भी कट गए हैं। देखो बाहर का दृश्य, हरा कम दिखा है, गेहूँ कट गए। हमारे उधर अभी गेहूँ पकने वाले हैं, इधर गेहूँ कट भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गर्मी होगी ना शायद, तो इस वजह से फसल जल्दी पक गई होगी। देखो, फिर हम पहुंच गए कोटा जंक्शन, कोटा राजस्थान पहुंच गए हम। देखो, यहाँ पर भी फिर वही हाल। सबसे लास्ट डिब्बा होने में ना यही है, कुछ दिखता ही नहीं है स्टेशन पे, सब खाली खाली दिखता है। मुझे लग रही थी भूख और चाय पीने का मन कर रहा था, तो दिनेश मेरे लेके आए चाय और कुछ पकौड़े लेके आए। अच्छे नहीं हो रहे थे, थोड़ी सी खाए में नहीं अच्छे हो रहे थे। फिर हम आगे बढ़े, तो नन्नू को ना आंटी बैठी थी सामने, उन्होंने नमकीन दी है घर की, वो भी गुजराती थे, हमारे सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने नन्नू को नमकीन दी खाने के लिए। नन्नू उनके साथ बैठ के नमकीन खा रही थी। देखो, ट्रेन में जो हमारे साथ बैठे थे लोग ना, वो बहुत अच्छे लोग थे, मतलब पूरी फैमिली थी, अंकल आंटी थे, उनकी 2 बेटियाँ थी। देखो, वो भी साथ में बैठे थे। बस इसी के साथ मैंने अपने लिए फिर रात में डिनर मंगाया, और ये ट्रेन का डिनर है, देखते हैं कैसा होता है, क्या क्या है इसके अंदर। ये तो रोटी लग रही है और राइस दिख रहे हैं। राइस है, दाल है, मटर पनीर है, सब्जी है और सैलेड है। कुछ ज़्यादा खास तो हो नहीं रहा था, पर क्या करें, भूख लग रही थी तो खाना तो था ही ना। बस फिर मैंने ये खाना खाया, और फिर देखो रात की बज गई 12:30 और हमारा स्टेशन आने वाला था। हम पहुंच चुके थे बरोड़ा,
और इसके पापा बैग्स वैग्स बाहर लेके जा रहे थे, तो मैं तब तक बैठी थी बच्चों को उठा रही थी। पहुंच गया हम स्टेशन पे। देखो देखो एक कुली कर रहे थे, कुली से बात कर रहे थे। वो देखो नन्नू की दोस्त भी चली गई। बस अब मैं मीशू के साथ नन्नू के साथ बैठी थी, इसके पापा बात कर रहे थे। फिर इसके बाद हम सामान उठाया कुली ने, फिर हम चलने लगे स्टेशन से बाहर की ओर, क्योंकि बाहर गाड़ी आई थी और उनके ऑफिस से हमें प्रिंस लेने आया था। तो अभी देखते हैं, अभी आएगा शायद, अभी आ रहा होगा। तो ये देखो अभी हम जा ही रहे हैं बाहर की तरफ। ये देखो वो आ गए हैं और वो नन्नू को लेके चले गए। नन्नू को उठाया उन्होंने गोदी में और चले गए। नन्नू ने कुछ भी नहीं बोला कि किसने उठाया मुझे गोदी में अचानक से। वो नन्नू को लेके आगे चले गए। देखो ये देखो वहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं। गाड़ी आई थी, बस सामान सारा गाड़ी में रखेंगे। सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, एक तो दो बच्चे हैं ना, और फिर बच्चों के साथ सामान ज़्यादा हो जाता है। और फर्स्ट टाइम आना था तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर हम निकले वडोदरा से करजन की तरफ। ये देखो रात को 1:30 बजे, सुनसान गलियाँ, बहुत कम गाड़ियाँ दिख रही थी, बट थी गाड़ियाँ कम थी। देखो अब हम वहाँ से आने लगे। ये देखिए ये सब सिटी एरिया है। अब हम सिटी एरिया से थोड़ा दूर जाएंगे करजन में। देखो देखिए हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये हॉस्पिटल जहां हम रहते हैं, हॉस्पिटल का गेट भी ओपन हो गया। यहाँ पे काका लोग बैठे हैं, तो हमने काका लोगों को सबने प्रणाम किया, उनसे बातचीत करी, बस थोड़ी सी बातचीत करी, फिर बढ़ गया आगे की ओर। देखो ये हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। इस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए ये देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल की गाड़ियाँ खड़ी हैं। बस यही है हमारी लोकेशन, जहाँ पे कार खड़ी है ये हमारी लोकेशन है। ये देखिए पहुँच चुके हैं हम डॉक्टर निवास में। बस अब हम यहीं रहने वाले हैं। पहुँच गए हम अपने नए घर में। सामान वामान निकाला, मैंने सारा सामान अंदर ले जा रहे थे। ये देखो अभी सब सुनसान था, कोई बाहर नहीं दिख रहा था, गार्ड्स लोग दिख रहे थे बस, और कोई भी बाहर नहीं था। नन्नू पानी की बोतल लेके खड़ी है। बस ये देखो ये सब सामान उठा के लेके जा रहे थे इसके पापा। देखो प्रिंस भी सामान लेके जा रहे थे। नन्नू बेचारी पानी की बोतल नहीं ले जा पा रही थी, अकेले ले ली इससे पानी की बोतल। बस अब हम चलने लगे अंदर की ओर। तो इधर है रूम्स, ये देखिए यहाँ से रूम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा रूम 4 नंबर का है, तो हम जा रहे हैं अपने रूम में। ये देखो यहाँ पर है हमारा रूम, 4 नंबर का रूम यहाँ पर है। यहाँ पे देखो प्रिंस ने हमारे स्वागत में कितना सुंदर फ्लावर से वेलकम लिखा हुआ है। लाइट नहीं है ना ज़्यादा, तो अच्छे से नहीं दिख रहा, भी दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। थैंक यू सो मच प्रिंस, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। ये देखो नंदा भी देख रही थी कि ये किसने बनाया। बस इसके बाद दिनेश ने खोला डोर और अंदर था हमारे लिए और भी सरप्राइज़। ये देखिए अंदर प्रिंस ने सारे बलून वलून लगा के सब डेकोरेट करा था। थैंक यू सो मच प्रिंस वंस अगेन कि तुमने इतना सब कुछ किया हमारे आने के लिए। देखिए बलून्स लगाए हैं, फ्लावर से सजा रखा है, सारा सब कुछ कर रखा है। देखो हमारी रूम को पूरा सजा रखा है उसने। देखो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा रूम में किया हुआ, यहीं आके पता चला। बस तो प्रिंस ने हमें यहाँ पे ड्रॉप करा, सारा सामान वामान अंदर किया, फिर वो चले गए थे अपने रूम में। और उन्होंने हमारे लिए कुछ वेलकम कार्ड्स भी बनाए थे। ये मेरा कार्ड है, उन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा था, मेरे लिए कार्ड बनाया था। देखो ये मेरे लिए बना रखा है और एक दिनेश के लिए भी बना रखा था। थैंक यू सो मच प्रिंस बन गया, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ करती मैं अपने ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए।